अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इसके अंदर अगर आप 2025 के अंदर, क्योंकि 2024 तो साल गुजर गया है, जिस तरह भी गुजर चुका है, ठीक है। अगर आप 2025 के अंदर अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं क्रिप्टो के, फॉरेक्स के या कि स्टॉक्स के, किसी के भी, ठीक है, तो ये जो आज मैं आपको रोड मैप बताने जा रहा हूँ, ये ज़ीरो से एंड तक आपको रोड मैप, अगर इस रोड मैप को आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये इस रोड मैप को आप बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा। जो भी ट्रेडर है जो अपनी बहुत अच्छी स्टेज पर इस वक्त है, तो वो इसी रोड मैप को फॉलो करके ही ट्रेडर अच्छा बना है। अब उसके अंदर जो 5 फेजेस के अंदर ये रोड मैप है आपका, ठीक है। उसके अंदर जो फर्स्ट फेज़ है ना, वो आपका फेज़ होता है कि बिगनर स्टेट होती है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करें तो उसके अंदर बिगनर स्टेट लाजमी होती है, कि जहाँ से इंसान को स्टार्ट करना होता है बिगनिंग के, ठीक है। बिगनर स्टेट के अंदर जो आपको चीज़ें हैं ना, वो आपको सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपको मार्केट को समझना होता है, देखना होता है मार्केट क्या चीज़ है। उसके बाद आपको आर्डर देखना होता है कि आर्डर किस तरह प्लेस करना है मार्केट के अंदर, ठीक है, किस तरह आर्डर को प्लेस करना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्टॉक्स क्या चीज़ होती हैं, क्रिप्टो क्या चीज़ है, फॉरेक्स क्या चीज़ है। यही 3 जो मेन मार्केट्स हैं जिनमें ट्रेड्स होती है, और बहुत ज़्यादा लोग इस ट्रेडिंग से करोड़ोंपति बने हैं। और अगर आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ये एक बात तरीका है कि आप ट्रेडिंग से पैसा, लेकिन ट्रेडिंग यार एक बात मेरी याद रखना, ट्रेडिंग हमेशा जो है ना वो सब्र से होती है। ग्रीड करोगे तो अपना सारा पैसा गंवा बैठोगे। और मुझे पता है, मैं नुकसान कर चुका हूँ ट्रेडिंग के अंदर अपना, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बता सकता हूँ ना, वो एक नया बंदा नहीं बता सकता जिसने ट्रेडिंग की ही नहीं है। मैंने ट्रेडिंग की हुई है, मेरा लॉस भी हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरा लॉस हुआ था, उसके बाद जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो फिर मुझे पता चल गया था कि मार्केट्स के अंदर जो काम किस तरह करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बंदे ने जब मार खाई हो तो उसे पता होता है कि काम अब कैसे करना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अब नेक्स्ट फेज़ हमारा क्या है। फ़ेज़ 2 इसके अंदर क्या है। फ़ेज़ 1 के अंदर तो मैंने आपको सारा बता दिया। फ़ेज़ 2 जो होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस का फ़ेज़, और ये भी किसी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ेज़ होता है। इसके अंदर आपको आर्डर एग्जीक्यूशन करनी आनी चाहिए। आर्डर एग्जीक्यूशन बहुत आसान है ना, आर्डर एग्जीक्यूट करना है आपने, ठीक है, वो तो एक ईजी स्टेप हो गया। उसके बाद आपको चार्ट्स रीड करने आने चाहिए। चार्ट रीडिंग और कैंडल स्टिक रीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कुछ नहीं करते, आपको कैंडल स्टिक्स रीडिंग आती है, कैंडल स्टिक्स के जो पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, वो आपको पता है, जो कैंडल्स मिल के पैटर्न्स बनाती हैं वो आपको पता है, तो आप मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। और इसके ऊपर जो न्यूज़ के ऊपर हास होनी चाहिए, कि न्यूज़ डेली तो नहीं आती हैं यार, कभी कभी आती हैं, तो आपको न्यूज़ के ऊपर अच्छी खासी नज़र रखनी पड़ती है कभी कभी, ठीक है। उसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत पंप भी आता है, डंप भी आता है, तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट वही होती है ना कि जहाँ पर बार बार मार्केट आके तो पंप लेती है, और रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है जिस पे ऊपर एक हर्डल है जिससे टकरा के मार्केट दोबारा नीचे को आती है, वो रेजिस्टेंस होती है जो ऊपर होती है, और सपोर्ट हमेशा नीचे होती है। ट्रेंड लाइन क्या है, ठीक है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये दुनिया की हर चीज़ के अंदर इसका जो पैटर्न है ना वो पाया जाता है, ठीक है। हर चीज़ फिबोनाची के पैटर्न पर ही बनी हुई है, और फिबोनाची बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसे समझ जाएँ, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है ना वो होते हैं कि ट्रैप्स होते हैं मार्केट के अंदर, जो बड़े बैठी होती हैं, वेयर्स बैठी होती हैं, वो ट्रैप करने की कोशिश करती हैं आपको। और आप फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर एंटर हुए होते हो तो आप उनके ट्रैप में आ जाते हो, अपना सारा पैसा गवा बैठते हो। उधर आपको लग रहा होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट ने नीचे आना होता है, वो ट्रैप होता है। और आप देखा देखी जो है ना उसमें पैसा अपना फेंक देते हो मार्केट के अंदर, इसी तरह वो मार्केट जो है ना एक थोड़े से ऊपर जाके उधर से नीचे गिरा देती है मार्केट खुद को, वो पैसा आपका निकाल लेते हैं। उसके बाद फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्रेकआउट्स उनको आपने देखना होता है, ठीक है। उसके अंदर फ़ेज़ 3 के अंदर आपको प्रोसेस स्टेट होती है। प्रोसेस स्टेट के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है। रिस्क रिवार्ड रेशो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, अगर अपने पैसे को महफूज रखना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क रिवार्ड रेशो से चलें, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट जो चीज़ है ना, इसको आप समझेंगे बहुत जो वाइड एक कॉन्सेप्ट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट समझ लें। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, इसको आपने समझना। उसके बाद आपके सामने आता है कि पोजीशन साइजिंग, ठीक है। पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, जो पोजीशन आप ओपन कर रहे हैं उसकी साइजिंग क्या होनी चाहिए, कितने मार्जिन रखना चाहिए, कितना उसके अंदर जो लेवरेज रखनी चाहिए, उसका रिस्क रिवार्ड रेशो कितना निकलेगा, ठीक है। PNL सारा देखना पड़ता है, उसके अंदर देख कर ही काम किया करना चाहिए। उसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशो को आपको बता दिया। मनी मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। ये थी फ़ेज़ 3 की चीज़ें। फ़ेज़ 4 की जो चीज़ें हैं ना, ये फ़ेज़ 4 की वो चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं लेकिन यहाँ से मार खा जाते हैं। वो ये चीज़ है कि साइकोलॉजी स्टेट है आपकी। साइकोलॉजी स्टेट के अंदर आपको अपना फ़ियर कंट्रोल करना होता है। इसको देखना होता है कि आप किस तरह अपना फ़ियर कंट्रोल करेंगे। जो खौफ है ना, ये बहुत मार्केट के अंदर, खासतौर पर क्रिप्टो की मार्केट के अंदर, तो जो फ़ियर है ना, ये बंदे को मरवा देता है यार। ये जब आप देख रहे होते हैं ना मार्केट बहुत जो है ना रैपिडली पंप कर रही है, बहुत ज़्यादा
रैश पंप हो रहा है, डंप हो रहा है और आप घुस जाते हो उसके अंदर स्कैल्पिंग करने, फलान ये करने, तो उधर आपके पैसे ज़ाया होते हैं। उसके आपने अपने फियर को कंट्रोल करना है, फोमो को कंट्रोल करना है, किस तरह आप ग्रीड अपनी को कंट्रोल करते हैं। लालच में आ गया तो आप पैसा गवा देते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें साइकोलॉजी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है काम करना। अपनी साइकोलॉजी के ऊपर आप काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस मार्केट के अंदर एंटर होना चाहते हैं, आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको मजबूत असाब का मालिक होना पड़ेगा, ठीक है। अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर आने के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इस रोड मैप को आप फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं ना, तो मैं कहूँगा ये जो पांचों फेजेस आपको बताए हैं, इनके अलावा आप प्राइस एक्शन को देखें। प्राइस एक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एनी मार्केट, ठीक है। प्राइस एक्शन को देखें। प्राइस एक्शन के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो तैयार कर दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए तैयार करूँगा, अच्छी एडिटिंग के साथ, और बहुत ही अच्छी, जिसके अंदर आपको समझ आएगी भी 3D एनिमेशन हर चीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।